अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर आज की मार्केट की बात करें तो तकरीबन 663 पॉइंट मार्केट जो है वो नेगेटिव थी। 141 मिलियन का वॉल्यूम था और KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 72,589 के ऊपर क्लोज हुआ, जिसकी वैल्यू तकरीबन 6,746 मिलियन के करीब है। हाई की बात करें तो 73,866 का हाई था। लो की बात करें तो 72,476 का लो था। तो मार्केट के अंदर अगर देखा जाए, एक वक्त में मार्केट 613 पॉइंट मार्केट सुबह ऊपर भी गई, उसके बाद 776 पॉइंट मार्केट नेगेटिव आई। नेगेटिव जाने के पीछे क्या रीज़न है, क्या मामला हैं, आगे न्यूज़ में चल के आपको बताते हैं। अगर वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो वॉल्यूम लीडर्स में कैल सरे फेरस था, 4 रुपये 49 पैसे पे क्लोज हुआ, 14 पैसे नेगेटिव के साथ। WTL 1 रुपये 29 पैसे 5 पैसे नेगेटिव के साथ। PASL 1 रुपये 19 पैसे 44 पैसे नेगेटिव और MTEX 3 रुपये 64 पैसे तकरीबन 98 पैसे नेगेटिव के साथ। कॉसम को देखा जाए तो 3 रुपये 99 पैसे 26 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद फौजी सीमेंट 21 रुपये 98 पैसे 54 पैसे नेगेटिव के साथ। रीजी खान सीमेंट 86.55 के ऊपर क्लोज हुआ, 1.89 पैसे नेगेटिव के साथ। सिनर्जी की बात करें तो सिनर्जी तकरीबन 4 रुपये के करीब क्लोज हुआ, 11 पैसे माइनस के साथ। और हम नेटवर्क 10 रुपये 75 पैसे पे क्लोज हुआ, तकरीबन 15 पैसे माइनस के साथ। हैस्कोल 6 रुपये 25 पैसे पे क्लोज हुआ, तकरीबन 14 पैसे पॉजिटिव के साथ। अब थोड़ा सा आते हैं मार्केट की तरफ। तो मार्केट में क्या होने जा रहा है कि आप सब लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज़ है कि एक तो 150 बेसिस पॉइंट आपके सामने जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी रिवाइज़ हो गई है, नेगेटिव हो गए हैं 150 बेसिस पॉइंट। और 150 बेसिस पॉइंट नीचे गिरने की वजह से जो शरह सूद है वो 20.5% पे आ गई है। तो आप ये सारे सिचुएशन को अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि मार्केट जो है वो आने वाले वक्त के अंदर बहुत बुरे तरीके से नीचे जाएगी। अगर कैपिटल वैल्यू टैक्स प्रॉपर इन्होंने बढ़ा दिया और अगर ये नॉन फाइलर वाले जो टैक्सेस हैं अगर वो लग गए कल बजट की स्पीच में, तो आप देखेंगे कि मार्केट बहुत बुरे तरीके से तकरीबन 4,000-5,000 पॉइंट निकाल सकती है। लेकिन अगर मार्केट में ऐसी कोई चीज़ ना आई जिससे मार्केट इम्पैक्ट होती है तो मार्केट प्रॉपर जो है वो रिवर्स कर जाएगी और रिट्राइव करके अप्रॉक्सीमेट आप सब कह सकते हैं कि इंडेक्स आपका जो है वो 78,000 के करीब चला जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत इसके अंदर ज़हन में कैटेगोरिकली ज़हन में रखना है। अगर पोजीशन कोई बनी हुई है तो नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है, माल को होल्ड कर लें और जो चीज़ें प्रॉफिट टेकिंग पे निकल सकती हैं उनमें से आप एग्ज़िट लें। चलती मार्केट में इंशाल्लाह ताला दोबारा बाइंग करेंगे, दोबारा ख़रीदारी कर लेंगे। लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है मार्केट में माल ख़रीदने का या किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अगर मार्केट डाउन आती है तो हम आपको ज़रूर एक पॉइंट पर बताएँगे कि ये पॉइंट परचेजिंग है, उस टाइम पर आपने ज़रूर परचेजिंग करनी है। अगर अब थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आऊँ तो न्यूज़ में आप देख सकते हैं। मुबारक हो दोस्तों, शेयर बाजार फिर गिर गया। जहां मार्केट के गिरने पर आम इन्वेस्टर्स में फियर का माहौल हो जाता है, वहीं मार्केट के दिग्गज इसे बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बुफे कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब फंडामेंटल्स सही होते हुए भी सिर्फ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से मार्केट में फॉल होता है तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है स्टॉक्स को खरीदने की। बात करें तो न्यूज़ में सबसे पहले न्यूज़ आपके सामने आ रही है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स एडिशनल $1 बिलियन फॉर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू बूस्ट पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर। उसके बाद ये था कि जी आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि रिफाइनरी प्लान्स $1.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन न्यू यूनिट। उसके बाद जो है वो हैस्कोल के हवाले से आप लोगों को बताया था कि हैस्कोल की आज जो है वो एमरजेंसी बोर्ड मीटिंग थी उनकी फाइनेंशियल रिजल्ट के अलावा। तो उसके अंदर जो है जो भी इनकी रिपोर्ट आई होगी वो आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं मार्केट के अंदर तो और भी कुछ इस तरह की न्यूज़ थी जिसको मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। जी मार्केट में न्यूज़ थी कि जी एमिड टफ IMF कंडीशंस गवर्नमेंट लाइकली टू प्रोपोज हैवी टैक्सेशन बजट, ये न्यूट्रल था। उसके बाद फाइनली पॉलिसी रेट कट 150 BPS टू 20.5%, ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। आप लोगों को मैंने कल रात को भी एक चीज़ कही कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 150 बेसिस पॉइंट कम हुई है, 20.5% के ऊपर तकरीबन आ गई है। तो अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कम करने से भी आप देखें कि कोई जो है ना इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई मार्केट जो है ना वो रिट्राइव नहीं हो रही, प्रॉपर तरीके से मार्केट जो है वो रीबाउंड नहीं हो रही। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। GST रेट टू स्टे अनचेंज एट 18%, ये न्यूट्रल थी। जुलाई मार्च इकोनॉमिक सर्वे एनवेजेस 3.5% ग्रोथ। उसके बाद
ऑन रिज़र्व रेपो रेट विल बी 21.5%, ये न्यूट्रल थी। उसके बाद मार्च 1 को अप्रैल 30 पीरियड जो है वो 3 ट्रिलियन रुपीज़ डोमेस्टिक, 433 मिलियन $US फॉरेन लोन रेज्ड, ये भी नेगेटिव न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एफएक्स टू स्टे अबव 9 बिलियन $US डिस्पाइट डेबिट सर्विसिंग, ये न्यूट्रल न्यूज़ थी। उसके बाद 3.792 ट्रिलियन डेवलपमेंट आउटले अप्रूव्ड, ये न्यूट्रल न्यूज़ थी। उसके बाद गवर्नमेंट टू एलोकेट ₹418.8 बिलियन टू हाइडल वाटर प्रोजेक्ट्स, ये न्यूट्रल थी। उसके बाद सोलर पीवी पैनल्स ड्यूटीज़ ऑन प्लांट मशीनरी एंड रॉ मटेरियल टू गो अवे, ये न्यूट्रल न्यूज़ थी। उसके बाद 100% शेयर होल्डिंग CCP's क्लियर एक्विजिशन ऑफ टेनेगा बाय आर्टिस्टिक, ये न्यूट्रल थी। उसके बाद मार्केट के अंदर असल में सारी न्यूज़ आप देख लें न्यूट्रल के करीब करीब है। ऑयल प्राइसेस एक्सटेंडेड रैली ऑन पोटेंशियल US क्रूड परचेज फॉर रिजर्व, एशियन स्टॉक्स क्वेश्चंस बिफोर की US इंडिकेटर्स, ये एक न्यूज़ थी। तो ये मार्केट की सारी न्यूज़ जो हैं वो न्यूट्रल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। देखें, अगर आप लोग प्रॉफिट में हैं तो मार्केट से एग्जिट ले लें और चलती मार्केट में इंशाल्लाह काम करेंगे। अभी मार्केट अगर गिरती है तो जितनी आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर चीज़ें मिलती हैं आप उसको बॉट करते जाएँ और एवरेज बना के मार्केट के अंदर बाय करें। आप समझ लें कि स्टॉक एक्सचेंज में सेल लग गई है, जैसे खाड़ी पे सेल लगती है या मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर सेल लगती है, स्टाइल और शूज़ इस तरह के ब्रांड्स के ऊपर सेल लगती है। लोग जो है ना वो भरे होते हैं कि जी माल लेने के लिए ना। तो इसी तरह आप लोग भी समझें कि आपकी मार्केट डिस्काउंटेड हो गई है, सेल लग गई है, तो सेल के अंदर आप अपनी बाइंग जारी रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट।